हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 85 है और इसकी डेट है 11 फरवरी 2022। ठीक है, तो आपको पता है हम आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, जिसमें हमने जाना था कि पॉवर्टी क्या होती है, कैसे एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं। हमने फिर वल्नरेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो इतनी सारी पॉवर्टी हमने पढ़ी है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं पॉवर्टी के। ठीक है, देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। बहुत सारे रीज़न हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रखा है वो बहुत ही कम है अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जब हम गुलाम थे ब्रिटिशों के, उस टाइम पे जो इंडिया की डेवलपमेंट रेट थी वो बहुत कम थी। दिस वॉज अकम्पनीड बाय द हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। और फिर जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। द टू कंबाइंड मेक द ग्रोथ रेट ऑफ द पर कैपिटा इनकम वेरी लो। इन दोनों की एक साथ ग्रोथ ने क्या कर दिया, पर कैपिटा इनकम को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। द फेलियर एट द बोथ ऑफ द फ्रंट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द पॉपुलेशन कंट्रोल परपैचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। और ये जो साइकिल का जो एक पॉवर्टी का साइकिल है वो चलता गया, विशियस सर्कल जो इसका बन गया। अनदर फीचर ऑफ द हाई पॉवर्टी रेट हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। आज भी हम देखते हैं इंडिया में इनकम की इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जो अमीर हैं वो तो अमीर होते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनका क्या, उनका तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड द अदर रिसोर्सेज। और क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब बने हुए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल है। ठीक है, major political initiatives like land reform which aim at redistribution of the asset in rural area have not been implemented properly। और गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेकर आती है उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट तो करती नहीं है, तो पॉवर्टी में कुछ खास कमी आई नहीं है। मैनी अदर सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी। और बहुत सारे अदर पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कल्चर हैं, फैक्टर हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी बनी हुई है आज भी। ठीक है, एंटी पॉवर्टी मेजर में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि पॉवर्टी को हटाया जा सके। ठीक है, तो कुछ हम पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है। रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। जब से भारत आज़ाद हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया के डेवलपमेंट की जो एक स्ट्रैटेजी है उसका एक मेजर पॉइंट ये रहा है कि हमारे को अपने देश से, अपने कंट्री से क्या करना है, पॉवर्टी को कम्प्लीटली इरेडिकेट करना है। The current anti-poverty strategy of the government is based broadly on two planks। अब जो भी ये एंटी पॉवर्टी जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है, वो टू प्रिंसिपल्स पे बेस है। पहला प्रिंसिपल है प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉवर्टी तभी जब कम हो सकती है जब हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश की गई है। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 2, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। और गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंट की है, एंटी पॉवर्टी स्कीम। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज needed to invest in human development. This also encourage people. Here are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly. Some of them are। अब हम देखते हैं कुछ कुछ स्कीम जो गवर्नमेंट ने बनाई है जिसने कोशिश की है पॉवर्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम करने की। तो देखो, मनरेगा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या होता है ना, 100 दिन के लिए लोगों को फ्री में, मतलब फ्री में क्या, 100 दिन के लिए लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। 100 दिन के लिए काम मिलता है और उन 100 दिन के बदले में उनको पेमेंट मिलती है। तो मनरेगा के थ्रू उनको एक तो ये काम मिले हो गया। फिर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट की कि लोगों को नौकरी वगैरह मिल सके। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम जो हैं आपको देख लेने हैं। आपको क्या करना है, इनमें से 5-6 के नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपसे पूछ लेगा। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं, 2-3 ही आपको याद करने हैं, ज़्यादा मत याद करना। ठीक है, तो मनरेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से याद कर लेना।
पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट किए हैं, जो इंट्रोड्यूस किए हैं, वो क्या है, सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। बोल रहे ना कि दी स्कीम आर नॉट फुली रीच टू द डाइवर्सिंग पुअर डिजर्विंग पुअर, मतलब पुअर जो पुअर कंडीशन है लोगों की, उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट करने में ये अभी भी योजनाएं सफल नहीं हुई हैं। तो क्यों नहीं हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट हमारी बहुत ही नालायक है। देखिए, एक तरीके से कह सकते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब तुम सोच रहे हो कि मैम ने बहुत बड़ा आंसर दिया है, तो देखो तुम्हारे को क्या करना है, आपको इसमें से कोई से 2 या 3 लिख लेना। लेकिन मैंने आपको बड़ा सा इसलिए दिया है क्योंकि आपके पेपर में ना ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आपके 40 नंबर के पेपर में से आपके 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो लॉन्ग के आएंगे। तो अगर वो कोई लॉन्ग क्वेश्चन ये हो सकता है कि राइट द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी, तो आपको उसमें 5 नंबर के अकॉर्डिंग आंसर लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं बड़ा आंसर लेकर आई हूँ। बाकी आप कॉपी में इसको सिर्फ 3 या 4 पॉइंट लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। तो हैवी प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और ड्यू टू द कोविड-19, मतलब कोरोना के टाइम के बाद से ये पॉवर्टी और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने जो जॉब्स हैं उनको छोड़ दिया है, मतलब छोड़ा गया, उनको जॉब से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो लॉस बहुत ज़्यादा देखा गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अंडर डेवलप्ड कंट्री, अब जो इकोनॉमी जो है इंडिया की वो कह रही है डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप है। तो अंडर डेवलप, तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो भी कम होगी। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम होती है तो पॉवर्टी बढ़ती है, ठीक है। इंक्रीज इन द प्राइस, चीज़ों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं लेकिन लोगों के वेजेस नहीं बढ़ रहे, तो लोग क्या हो रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। नेट नेशनल इनकम, द नेट नेशनल इनकम इज़ क्वाइट लो, इंडिया के नेशनल इनकम भी क्या है, बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और फिर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन इनकम कम है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो रही है। तो ये वाला पॉइंट आप लिख लेना जरूर, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपकी वर्कशीट में भी आया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या है, रूरल इकोनॉमी है। ज़्यादातर हमारे इंडिया में क्या है, आज भी बहुत सारे लोग किस में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। और आपको पता है एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है बहुत ही बैकवर्ड है, ठीक है। तो इसका जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि लोगों की जो आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग पुअर बने हुए हैं। और फिर हम देखते हैं कि इंडिया में लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन नौकरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्किल्स नहीं है। तो स्किल्स की कमी की वजह से भी लोग क्या है, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, एजुकेशन नहीं है, तो वो पुअर बने हुए हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 3 स्कीम्स के नाम लिखने हैं आपको। तो आपने 3 स्किल्स की जो स्कीम है, मनरेगा या प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लिख सकते हो। कोई से भी, आपको ऊपर जो 6 बताए हैं उसमें से कोई से भी 3 लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है गवर्नमेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन 2 प्लैंक्स। बेसिकली आपको यहाँ पे 2 प्रिंसिपल लिखने हैं जो एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी के हैं। तो सबसे पहली बात, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, ठीक है। और फिर हमारे को एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो है उनको बहुत अच्छे से क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे भारत को पुअर बना कर चला गया, मतलब कैसे भारत जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था वो इतना पुअर हो गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो उसके पीछे रीज़न है कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया बिकॉज द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री विच वॉज अ सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द मिलियन ऑफ पीपल वॉज लॉस्ट। क्या होता है ना कि ब्रिटिश रियून कर देते हैं इसको, उसने बोला ना कि द रियून द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। क्या होता है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में होती है तो भारत में जो हाथ से काम करने वाले जितने भी इंडस्ट्री होते हैं अंग्रेज उसको बंद करवा देते हैं। तो लोगों को जो एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स होता है वो चला जाता है और लोग गरीब हो जाते हैं, ठीक है। द लो रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में, जब तक अंग्रेज रहे तब तक भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही कम रहा। इसकी वजह से इंडिया कभी भी उस टाइम पे डेवलप नहीं हो पाया। डेवलप क्या मतलब, उस इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई। अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आज़ादी के बाद से हम देखते हैं कि कैसे काफ़ी हद तक पॉवर्टी में हमने काबू पा लिया है, लेकिन अभी भी जो हमारा एक पर्पज़ है, जो एक लक्ष्य है गरीबी को ख़त्म करने का, वो भी बहुत दूर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आफ्टर लॉन्चिंग वेरियस एंटी पॉवर्टी स्कीम देयर इज स्टिल पॉवर्टी इन इंडिया, वाई। क्यों ऐसा है कि इतने सारे पॉवर्टी से रिलेटेड स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है लेकिन फिर भी भारत अभी क्या है, गरीब देश है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, because there is so many corruption in our country and lot of the people are corrupt, like our politicians, administrative and officers, those who are involving in
इम्प्लीमेंटिंग द एलिवेशन प्रोग्राम, सो दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल पुअर। क्या हो रहा है ना कि जो भी स्कीम बनाती है गवर्नमेंट तो पता है स्कीम बनाती है, लेकिन वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। क्यों? ड्यू टू द करप्शन। गवर्नमेंट बोलती है कि गरीबों को पैसा देंगे, लेकिन वो पैसा ऑफिसर वगैरह अपने पास रख के बैठ जाते हैं। तो जो इन स्कीम्स का ना असली फ़ायदा जिनको मिलना चाहिए, जिनके लिए स्कीम बनाई गई है, उन्हें मिल ही नहीं रह पा रहा है। ठीक है, तो बस आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।